जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, स्किन केयर रूटीन में हम आपको सीटीएम के बारे में बता रहे हैं। तो इसको बताने से पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही सीटीएम की डिटेल भी देंगे और प्रोडक्ट नॉलेज भी देंगे और स्किन के बारे में बताएंगे और हर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट क्या वर्क करता है और किस लिए ज़रूरी है। इससे पहले आप मेरा चैनल जो एसपीसी मेकओवर एंड बुटीक है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेकअप से रिलेटेड कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, मेकअप बुकिंग देना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगर ड्रेस रेंट पर चाहिए है या फिर ज्वेलरी रेंट पर चाहिए है तो वो भी अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो क्लींजिंग का स्टेप होता है। तो फेस वॉश तो हम कर चुके हैं, इसकी डिटेल हम आगे देंगे इस प्रोडक्ट की। सेकंड स्टेप हमारा टोनर होता है। टोनर हमने डर्मा का ही लिया है और इसकी सारी डिटेल हम आगे आपको बताने वाले हैं। टोनर ज़रूरी होता है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। आपको मेकअप में भी टोनर का यूज़ करना होता है और विदाउट मेकअप भी आप टोनर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी स्किन के पोर काफ़ी ही हद तक ये बहुत कम कर देता है और इसको काफ़ी ही टाइट बना देता है। अगर आपका इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल होता है, जो हर स्किन पर ही होता है, तो आपका वो पीएच लेवल मेंटेन करता है। इसके बाद में हम जो सेकंड स्टेप लेते हैं हमारा ये लिप बाम आप देख रहे हो, ये भी मैंने डर्मा का ही लिया है। आप ये जो भी रेंज देखेंगे ये डर्मा के प्रोडक्ट की ही रेंज देखेंगे, क्योंकि हम जो है प्रोडक्ट बदल कर ही यूज़ करते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि इंसान मतलब जो भी होता है ना, तो उसको प्रोडक्ट बदल कर ही यूज़ करना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो हम कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट को यूज़ करते जाते हैं स्किन पर, तो क्या होता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो होता है अमाउंट होता है वो हमारी स्किन पर पेनिट्रेट होता रहता है। तो हमें बदल कर चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन पर इसका यूज़ कर रहे हो, हमने जो थर्ड स्टेप लिया है वो हमने मॉइस्चराइज़र लिया है डर्मा का। डर्मा के मॉइस्चराइज़र को हमें किस तरीके से लेना है, इस तरीके से हल्की सी क्वांटिटी करके हमने इसमें मसाज करते हुए डेली बेसिस पे आपको मॉइस्चराइज़र से मसाज देनी है। और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, किस किस स्किन के लिए ये है, आगे भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और अच्छे से मसाज लेने के बाद में आप ये जो देख रहे हो, हमारी स्किन पर जितने भी पोर्स होते हैं और जितनी भी डलनेस होती है, डेली मसाज से वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए ही आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस फीमेल ही है तो आपको ही करना है, लेकिन ये मेल के लिए भी है, क्योंकि मेल भी बाहर काफ़ी ही रहते हैं आजकल। तो फीमेल्स का जो वर्किंग वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, जो मतलब वो ऑफिस गोइंग है, तो और अगर ऑफिस गोइंग नहीं भी है, हाउस वाइफ हैं या फिर कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, तो उनको भी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है वो तो किसी को नहीं छोड़ने वाला है और जो हमारा वेदर होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो एक एक करके हम इसकी डिटेल आपको दे देते हैं। ये रहा फेस वॉश, हमने फर्स्ट स्टेप यूज़ किया था और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हम आपको इसके बारे में भी बता देंगे और स्क्रीनशॉट तो हम लगा ही रहे हैं, जिससे आपको सारा ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस किस स्किन पर इसका यूज़ होता है। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका अमाउंट भी काफ़ी अच्छा ही है और इसकी प्राइसिंग तो आप जब लेंगे तो आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर ये रहता है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन पर सूटेबल हो। सेकंड जो हमने स्टेप लिया है वो हमारा टोनर है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें भी मेंशन है और हमने आपको दिखा भी दिया है और इसको अप्लाई करने का तरीका हमने आपको बताया है। टोनर, क्योंकि टोनर डेली बेसिस पर तो हम यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही जब हम मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप जब भी मेकअप करें तो आप इस स्टेप को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वेदर अगर हम मेकअप करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं तो हमें कुछ स्टेप उसके अवॉइड करना पड़ते हैं, रोकना पड़ते हैं, अदरवाइज़ आप इसका यूज़ करेंगे। अब हमारा ये जो है लिप बाम है और ये SPF का लिप बाम है, SPF 50 है, इस पर आई थिंक 30 था इस पर, हाँ। तो हमने जो है SPF 30 वाला
ये लिप बाम यूज़ किया था। क्यों SPF हमने यूज़ किया, क्योंकि हम जब जाते हैं धूप वगैरह में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन के हमारे फेस पर ही जो है स्किन जो सन रेज़ होती हैं उसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे लिप पर भी होता है। और हमारा जो ये 4th स्टेप है ये है हमारा मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा था। आप नियासिनामाइड है इसमें और विटामिन C जो भी आप देख रहे हैं, और ये किस लिए ज़रूरी है इसको हमने मेंशन किया है।